हमारे देश की धरती को अगर किसी ने सबसे ज्यादा सहारा दिया है तो वो है हमारे जंगल। जंगल हमें देते हैं पानी, हवा, लकड़ी, दवाइयाँ और सबसे जरूरी जीवन जीने की ताकत। लेकिन दर्शकों, 1980 के दशक में जब भारत के कई हिस्सों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तब कुछ लोगों ने इस विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ और ठीक उसी की गूंज कर्नाटक के घने जंगलों में भी सुनाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी कृषि और मैं हूं आपके साथ दिवांशी खन्ना। साल था सितंबर 1983 का, यानी कि आज से 42 साल पहले, और स्थान था उत्तर कन्नड़ जिला यानी कि कर्नाटक। यहाँ एक कंपनी बड़े पैमाने पर जंगल काटने आई थी, लेकिन स्थानीय लोग जानते थे कि अगर जंगल कट गए तो उनका जीवन, उनकी खेती और उनका भविष्य सब खत्म हो जाएगा। तभी एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था अपिको आंदोलन। अपिको का मतलब है गले लगाओ। गांव वाले पेड़ों को जाकर कसकर गले लगाने लगे और लकड़हारे उन्हें काट ही नहीं पाए। लोगों ने कहा कि पेड़ों को काटना मतलब हमारी सांसें काटना है। जंगल हमारा है, इसे हम बचाएंगे। इस आंदोलन की अगुवाई आपको बता दें पांडुरंग हेगड़े ने की। उन्होंने पूरे इलाके में गांव-गांव घूमकर लोगों को जगाया और समझाया कि जंगल सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं बल्कि उनका जीवन है। आंदोलन के 3 बड़े उद्देश्य थे। जंगल बचाओ ताकि पेड़, जानवर और धरती सुरक्षित रहें। जंगल उगाओ ताकि जो पेड़ कट चुके हैं उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाएं। जंगल का सही उपयोग करो ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिले। लोगों ने न सिर्फ पेड़ों से लिपट कर उन्हें बचाया बल्कि जंगल की सुरक्षा के लिए नियम भी बनाए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी इसमें शामिल हुए। धीरे धीरे सरकार को भी पीछे हटना पड़ा और जंगलों की कटाई पर आखिर रोक लगानी ही पड़ी। अपिको आंदोलन ने हमें ये सिखाया कि अगर इंसान प्रकृति रक्षक बनेगा तभी इंसान का भविष्य सुरक्षित रहेगा। जंगल को बचाना आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तब अपिको आंदोलन हमें ये याद दिलाता है कि सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलता, बल्कि जरूरत है कदम उठाने की, पेड़ों को बचाने की और प्रकृति को गले लगाने की। लेकिन क्या हम ये मूवमेंट से आज कुछ सीख रहे हैं? आपको कुछ आंकड़े बताते हैं, इससे पता चलेगा। लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों के सरकारी उत्तरों से ही पता चलता है कि 2020-21 में विकास परियोजनाओं की मंजूरी के साथ 30 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए थे। 30 लाख से ज्यादा। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 2019 के बीच लगभग 77 लाख पेड़ काटे गए और इस अवधि में पेड़ों की कटाई लगभग 2 गुनी हो गई। ये अनुमान लगाया गया है कि 2019 और 2022 के बीच कृषि भूमि से लगभग 60 लाख पेड़ काटे गए हैं। सोचिए दर्शकों, ये सरकार द्वारा दिए गए आधिकारिक तौर पर आंकड़े हैं। अनऑफिशियल आंकड़े तो अभी आपके सामने है ही नहीं। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि इतने पेड़ जो हम काट रहे हैं और सरकार ये दावा करती है कि हम पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता, उसको उगने में कितना साल लगता है ये इम्पोर्टेंट है। और उतने साल में आप लाखों करोड़ों पेड़ काट देते हैं।